की गुड इवनिंग। शाम के समय संध्या के बेला आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए कुछ वचनों को हम देखेंगे, सीखेंगे कि क्या आज वचन जो है वो बातचीत करना चाहता है, क्या जो है वचन जो है वो आज हमसे हमारे जीवन के विषय में रखना चाहता है, उसके विषय में देखेंगे। एक सवाल, उसका उत्तर हम दे करके आगे बढ़ेंगे और वो ये है कि किसी ने कहा कि पास्टर साहब बपतिस्मा क्या है? बहुत जल्दी मैं आगे, क्योंकि इसका क्लास लगेगा इसलिए मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से नहीं बता रहा हूँ और मैंने बपतिस्मा का विषय पहले बताया भी है कि बपतिस्मा क्या है और आगे भी हम क्लास में बढ़ेंगे जब बपतिस्मा का विषय हम बताएंगे। लेकिन बहुत चलती तरीके से मैं आपको बता दूं कि बपतिस्मा क्या है। पतरस के दिनों में हम देखते हैं और पतरस के दिनों में हमने देखा कि कैसे एक खोजा है जिसको उसने बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। उसने क्यों बपतिस्मा लिया? आप सोचिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना? तो क्यों बपतिस्मा लिया उसने? क्योंकि वो प्रभु को मानता था। क्योंकि हम लोग प्रभु के स्वभाव में ढलने वाले लोग हैं, चलने वाले लोग हैं। मानते भी नहीं मानते कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे दूंगा प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं, तो उसने क्या कहा? ये होने दे, क्योंकि ये होना जरूरी है। अच्छा, कई लोगों को ये मानना है कि विवाह के लिए बपतिस्मा लिया जाए। नहीं, ना 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 ना, विवाह के लिए तो पहली चीज बपतिस्मा ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, या कानूनी तरीके से इसका सर्टिफिकेट नहीं। असली सर्टिफिकेट क्या पता है? ये हमारे चर्च का मेंबर है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट। मेंबरशिप जो हमको दिया जाता है वो है विवाह के कारण। बपतिस्मा कारण नहीं हो सकता। बपतिस्मा का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं। यदि वो हमको ये बता दे कलीसिया वाले कि ये मेंबर है हमारे यहाँ, तो बस उतना काफी होता है, क्योंकि मेंबर उसको बनाया जाता है जो बपतिस्मा लिया, स्पष्ट तरीके से। और बपतिस्मा का सर्टिफिकेट जो आज लोग मांगते हैं वो बहुत जरूरी नहीं है ना। तो जरूरी क्या है? जरूरी मसीह का छाप। बपतिस्मा किसको लेना चाहिए? वो जो मसीह यीशु के लहू का छाप लेकर और उसका अंगीकार करे। बपतिस्मा विवाह के लिए लिया जाना बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत मानता। वो गलत है जो विवाह के लिए लेते हैं, वो गलत है जो ऐसे ले लेते हैं। नहीं, आप जब तक अंदर से आपकी अगुवाई ना हो, पवित्र आत्मा की आपके जीवन में छाप ना हो, उसके लहू की कीमत आपको समझ में ना आ रही हो, तब तक आप मत लीजिए। ज्यादा बेहतर है जब समझ में आ जाए कि लहू की कीमत मेरे जीवन में क्या है, तब आप बपतिस्मा लीजिए। 37वें वचन में हम वही बात करने जा रहे हैं। चलिए, जो वचन उसने इज़राइल के पास भेजा, सॉरी, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। अब यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, तो यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। मेरे और आपके लिए मेरे और आपके लिए बपतिस्मा क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। मन फिराना है पहले, फिर बपतिस्मा लेना है। जो बिना मन फिराए बपतिस्मा लेगा, उसके बपतिस्मा का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। सब बेअर्थ है ना। अब सही मायने में मैं आपको बताऊं तो क्या है पता है? आत्मा में बपतिस्मे की परख हमारे जीवन में होनी चाहिए। यदि मेरे जीवन में आत्मा की परख नहीं तो मुझे बपतिस्मा लेना भी सही नहीं। मैं आपको बता दूं, धर्मशास्त्र घोषणा करता है कि विश्वासियों को उन सब बातों की परख करनी चाहिए जो पवित्र आत्मा की ओर से होने जो पवित्र आत्मा की ओर से होती है। सीधी सी बात। वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:1। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। बपतिस्मा तो ले लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, लेकिन आत्मा की परख यदि मुझे नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो व्यक्ति है वो प्रभु में बदल गया है, उसका जीवन बदल गया भैया, और वो सच्चे मन से परमेश्वर को मानता है, तो उसको बपतिस्मा दे दो। कैसे परखेंगे?
कैसे समझ में आएगा कि ये प्रभु का है या नहीं है, इसके जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, जब मुझे भरपूरी होगी, जब मुझे अगुवाई होगी, तो मुझे स्पष्ट रूप से यह पता होगा कि ये व्यक्ति जो बपतिस्मा लेने आया है वो उस योग्य है या नहीं। योग्यता के अनुसार स्थान मिलता है भाई। कोई कलेक्टर के लिए योग्य योग्य है तो उसको कलेक्टर का होता मिलता है, कोई थानेदार के लिए योग्य है तो उसको, कोई चपरासी के लिए योग्य है तो वो उसको योग्य मिलता है, कोई मजदूरी है, मजदूर है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको मजदूरी मिलती है। भाई मिस्त्री को अलग मजदूरी मिलती है और पेंटर को अलग मजदूरी मिलती है। सबको अपने अपने हिसाब से अलग अलग मजदूरी दी जाती है, सबको एक मजदूरी तो नहीं दी जाती। अपने योग्यता के अनुसार हमको मिलेगा। तो मेरे योग्यता के अनुसार मुझे बपतिस्मा की आवश्यकता है। मैं यदि योग्य नहीं तो मुझे बपतिस्मा देने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं योग्य हूं तभी मैं बपतिस्मा लूं, क्योंकि हर एक जीव जब तक अंगीकार ना कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह यीशु है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र है, और उसका लहू हमारे जीवन को बदल दे, तब तक बपतिस्मा ना ले। क्योंकि वो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद से लेकर के वो गली से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। कौन? शांति का सुसमाचार सभी यहूदिया में फैल गया, चारों तरफ, हर एक दिशाओं में, और आज हमारे जीवन तक, हम तक वो पहुंचा और हम तक वो फैलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों फैलाया गया? जो कि ताकि हम अपने जीवन को बदल करके आगे चले, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। इसलिए हमको शांति का सुसमाचार सुनाया। आज मुझे और आपको शांति के सुसमाचार को दिया गया। अब मैं और आप उसको कहां तक फैला रहे, कहां तक ले जा रहे, अब हमारी जिम्मेदारी। 38वां वचन, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। किस रीति से? है ना, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता है और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। अब मुझे कोई अच्छा करना है, मुझे सामर्थ्य के काम करना है, मुझे चंगाई देना है, मुझे भलाई करना है, मुझे शैतान को हराना है, मुझे उसके सताए हुए लोगों को छुड़ाना है, तो सबसे पहला चीज है परमेश्वर का साथ हो। यदि परमेश्वर साथ में नहीं है तो मैं क्या हूं? बताइए ना, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ यदि नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। तो आज परमेश्वर का साथ हम सबको जरूरी, क्योंकि उसने प्रचार किया कि मैं उसके जूते के बंद खोलने के लायक नहीं, और उसने उसको बपतिस्मा दिया। और जब उसने उसको बपतिस्मा दिया तो स्पष्ट रूप से वहां से एक नया संस्करण चालू हुआ, जिसको बोलते हैं बपतिस्मा, और वो डूब का बपतिस्मा। ओके। और बपतिस्मा से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता ने पहले कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और बपतिस्मा लो। पहले मन फिराओ फिर बपतिस्मा लो। बिना मन फिराए कौन लेता है? पतरस ने खोजा को बपतिस्मा क्यों दिया? क्योंकि उसने मन फिराया, इसलिए उसने बपतिस्मा दिया। उसने सुसमाचार का प्रचार उसको सुनाया। जब उसने सुना तो उसको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि मेरा मन बदल गया है, मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर यहोवा क्या है। और उसने अपने जीवन को बदल करके बीच रास्ते में पतरस ने उसको उतारा और उसको बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। क्या कहते हैं, क्या है उसका बपतिस्मा मेरे और आपके जीवन के लिए? यदि मैं और आप सचमुच में परमेश्वर के डर और भय में चलना चाहते हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात मैं आपको बता दूं, बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो सचमुच में एक हमारा नया जीवन होता है। यदि नया जीवन नहीं तो बपतिस्मा मत लीजिए प्लीज। सबसे अनुरोध करता हूं, नया जीवन नहीं है तो बपतिस्मा मत लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा नए जीवन, विवाह मेंबरशिप देने से आपका विवाह हो जाएगा, लेकिन बपतिस्मा तब लीजिएगा जब मन बदल जाए। मन नहीं बदला है तो कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बपतिस्मा वो पवित्र था,
पवित्र मेमने के रूप में उसका बपतिस्मा। और 40 दिन 40 रात तक वो निराहार रहा, सेवा का आरंभ करने से पहले 40 दिन 40 रात तक कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ नहीं, एक सेवा का। तो सेवा का आरंभ करना तो त्याग से सेवा का आरंभ करें और उस सेवा को आगे बढ़ाएं। बपतिस्मा लेना नहीं लेना ये आत्मिक संस्करण है, शारीरिक या सांसारिक संस्करण नहीं है। बपतिस्मा लेना और ना लेना ये आत्मिक संस्करण है। आत्मिक रूप से इसको ग्रहण करें, शारीरिक दशा में होकर के नहीं, आत्मिक दशा में होकर के इसको ग्रहण करिए। यही सच्चा बपतिस्मा है। और हमने इसके विषय में क्लास बनाया हुआ है। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक कर दिया यीशु मसीह को, तब जाकर के उसका बपतिस्मा हुआ। और जब हुआ तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके जीवन में आकर के उतरी। क्या मेरे और आपके जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा एहसास होता है पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया? एहसास होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि मैंने बपतिस्मा लिया वो परमेश्वर यहोवा की ओर से था। ये तो संसार की ओर से भी हो सकता है, क्योंकि शैतान संसार के तरीके भी आपको बहकाता है। लेकिन हमको आत्मा में होकर के आत्मा में चलना है। जो आत्मा में चलेगा वो जीवन पाएगा, जो संसार में चलेगा उसका फल तो मृत्यु ही है, कोई जीवन नहीं पा सकता। तो पतरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया वो यही कि भाई यीशु नासरी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया, और जो भलाई करता है, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता घूमा फिरा, क्योंकि इसीलिए कर पाया ये सब क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ यदि परमेश्वर है तो हम सब कुछ कर सकते। आज अपने जीवन में परमेश्वर को लीजिए, धारण करिए, तब हम सब कर पाएंगे। परमेश्वर नहीं तो कुछ भी। सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में हो, यही बात आप सबसे मैं कहूंगा। यदि परमेश्वर नहीं तो उसको महसूस करें, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर है? यदि नहीं है तो महसूस करिए, अपने जीवन को बदलिए। सोचिए कि मुझे अपने जीवन को बदलने की जरूरत है यदि परमेश्वर मुझ में नहीं है तो। आमीन, हालेलुया। तो इस हिसाब से अपने जीवन को चलाइए कि परमेश्वर मेरे साथ। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब वो कहता है खुद मत डर मैं तेरे साथ हूं, तो मैं क्यों डरूं? क्योंकि वो मेरे साथ है, और वो मेरे साथ है तो मैं सब काम कर सकता हूं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।